कल रात में जो बारिश हुई, उस बारिश के नतीजे पे गरीब जो लोग हैं उसमें बहुत बड़ा उनका नुकसान हुआ है। पानी उनके घरों में घुसा है। पानी के दरिए से रात में वो सो न सके और दूसरों के घरों में आश्रय लिए। कुछ लोग तो अपने छत के ऊपर जाके बैठे। इतनी बड़ी बारिश में लोगों को पानी में आने जाने के लिए बहुत सी दिक्कत हो रही है। आप जानते हैं कि बीजापुर शहर में कम से कम 10-12 वार्ड में ये पानी खड़ा हुआ है। जैसा कि वार्ड नंबर 33, 34, 32, बाद में तुम्हारा 29 वार्ड नंबर है, और इधर 24 नंबर वार्ड है, बाद में 19 नंबर, 20 नंबर वार्ड है, और हमारे गोसावी का वार्ड है, और केसी मलनवाड़ा पाटिल का वार्ड है। ये सब एरिया में पानी ठहरा है। सुबह 5 बजे से लेकर कमिश्नर और हमारे डीसी साहब को लेकर पूरे एरिया में हमें पूछने के लिए वहाँ जाके देखे। लोग बहुत परेशान हैं। उन लोगों को परेशानी दूर करने के लिए क्या मुमकिन कोशिश करना है वो करने लगे हैं। और सरकार का आदेश भी आया है, ये जो कोटीवाड़ी है, सुतमुत कोटीवाड़ी के आजू बाजू का पूरा डीशल्टिंग करा के जो अतिक्रम है उसे निकालना बोल के डीसी आदेश दिए हैं। हमारे माननीय जिला सचिव एमबी पाटिल साहब उन्होंने कल भी आने वाले हैं, आपको फिर देखने वाले हैं। तो जो उनको काम बोले हैं वो सब काम चालू करे हैं। जैसा उनका आदेश है, उनके आदेश के मुताबिक हम सब लोग काम करने लगे हैं। बागवान कॉलोनी में और उधर एरिया में पहले से ये प्रॉब्लम है। वहाँ पे वो लोग जो है ना गुड्डी बोल के कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने केस किए हैं। वो केस करने की वजह से वहाँ में काम करने दिक्कत हो रही है। तो उनको भी अभी समझाए हैं कि इस तरह से तुम्हारे अकेले की वजह से हज़ारों के घर पानी में खड़े हैं, तुम्हें हमें ये करने दो कर बोल कर उनको भी जाकर आज रिक्वेस्ट करें। उन्होंने कल मुझे क्या है बोलतूँ कर को बोले वो देख ले, तो वो भी काम करेगा तो जल्दी से जल्दी वो काम होता है। और ये कोटीवाड़ी शिवाजी सर्कल तक पूरा डीशल्टिंग कराने का काम अभी शुरू किए हैं। अभी 1 घंटे 1.5 घंटे में पूरे हिटाची वगैरह आकर काम यहाँ चालू होते हैं। 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि क्या क्या काम शुरू हुआ है। और जितना भी पानी खड़ा है सब पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल के पास तो पानी खड़ा है। प्राइम स्कूल के पास वो जो पानी खड़ा है वो इसलिए कि पूरा रोड नहीं बनी हुई है। वहाँ पे पूरा तुम्हारा ओपन ड्रेन भी बनाए हैं। वो ओपन ड्रेन बनाने की रोड PWD वाले ने ऊंचा करने की वजह से पानी उधर खड़ा हो रहा है। वो नीचे खड्डा है, ये रोड ऊपर होने की वजह से पूरा एरिया में पानी खड़ा है। सुबह वहाँ भी हम लोग गए थे, कन्नाल नगर होंगे, रामनगर होंगे, सब एरिया में जाके सुबह से वही पड़े। अभी तक हमें गेज करने लगे। अभी जाकर उधर नवे रोड को भी वहाँ करने लगा रहे। वो भी पानी निकालने के लिए जो बिजनूर पेट्रोल पंप है उसका पेट्रोल पंप भी पूरा पानी में खड़ा हुआ है। तो उस तरह से पानी निकालने के लिए वहाँ क्या मुमकिन करा, रोड खोद के हम भी पानी निकालने लगे। वहाँ का भी काम इंतजाम हो रहा है। इसीलिए कोई लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको तकलीफ बहुत हुई, मैं जानता हूँ कि आप परेशान हैं, क्योंकि अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह ताला बारिश देने वाला, करने वाला अल्लाह ताला है। अब ये हो गया, अचानक बारिश आ गई है। बारिश की ज़रूरत थी, मगर वो खेतों में ज़रूरत थी, मगर आज हमारे घरों में पूरा बारिश ऐसा हो गया कि घर में सोने के लिए जगह नहीं, बैठने के लिए जगह नहीं, तो खाने पीने के लिए भी तकलीफ है। कुछ गरीबों के घर में खाने पीने का सामान भी खिला। मैं कुछ एरिया में गया था, पढ़ने लिखने के बुक भी पूरे ख़त्म हो गए। उन बच्चों को बुला के वो बुक दिला देने का वादा भी मैं उनको किया। बीजापुर के पूरे वार्ड का ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा पानी कहाँ पर नजर आता है? सबसे ज़्यादा पानी वार्ड नंबर 34 में, 33 में और 29 में और 24 नंबर वार्ड में सबसे ज़्यादा पानी खड़ा हो। घरों में पानी आ गया, लगभग वहाँ 60% घरों में पानी आ गया। अब उनके लिए हम डीसी साहब को बात करें, जो करना है वो अब डीसी साहब का एक आदेश लेके उनकी बात कर लेके क्या करना है वो सब एमबी पाटिल साहब आते हैं। आने के बाद उन लोग जैसा हमने आदेश देते हैं उसके मुताबिक हम करने के लिए तैयार हैं। ಇಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೊಂದು 5 ಬಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು पॉलिटेक्निक के पास अड्डा है, चेंबर वहाँ भी जाके देखा जाए। इसमें बागवान गली में वहाँ भी पूरे डूबे, पूरा गहरे है। आशीर्वाद भाग पर आयुष क्या होना सुनेंगे रात में ऑफर जाते लास्ट में वहाँ से
क्या तुम्हारा ऊपर है, घर चलता है, कहीं का डर नहीं, क्या नहीं, कब बरसा है गाड़ा में ले वो गाड़ी लो, 3-4 गाड़ा अड़ी अंदर वो टमटम निकलो बिजली पेट्रोल पंप पे। हाँ यहाँ जी लो, ये लो गणेश लो गणेश। ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಏನು ಫಂಡ್ ಅಳಕೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಮಾಡಾಕ ಸರಿ ಏನು ಮಾಡಾಕ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಈ ನೀರು ಕಡೆ ನಾವು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ತಪ್ಪಬೇಕು ಹೋಗ್ತದೆ ಸರ್. ಅದೇನು ಸರ್ ಈ ನೀರು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಮನೆಗಳು ಈಗ ನಾವು ಏನು ರೋಡ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಗ ರಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಈ ನೀರಲ್ಲಿ ಕೊಡಾಕ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಾರಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೇಶನ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೊಂಡು ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿರೋ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಮಾಡ್ಯಾವ ಸರ್. ಈ ನೀರು ಹೋಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು जिम्बा वहाँ क्या है
नवनगर में बहुत सारा पानी जमा नौबाग में नौबाग में, हाँ। तो उसके बारे में क्या एक्शन ले रहे हैं? नहीं, इसका एक्शन करके बोले तो ये हमारे जो सीनियर हैं या हमारे कॉरपोरेशन के जो इंजीनियर्स हैं, ये बारिश सीजन आने से पहले मैं इनको कंप्लेंट करा था कि बोले तो सब एरिया का एक मसला अलग है। बारिश आने के बाद उनको बाहर जाने ओपन ट्रेन का क्या भी ये फ्यूचर में भी नहीं बनाए ना आज तक भी। ऐसा बड़ा बारिश हुआ तो क्या करना कर को हमारे जो कॉरपोरेशन के इंजीनियर्स हैं इसके बारे में क्या भी नहीं ख्याल करे। लेकिन हमें कि बोले तो 2009 में जब देखे थे, कम से कम मेरे हिसाब से 10-12 दिन पानी नहीं सरका था। तो वो डर को क्या है, हमें बोल लेते आए थे उनको, क्या बोल लेते आए थे कि ऐसा बड़ा बारिश हुआ, बोले तो यहाँ प्रॉब्लम होता है, तो हम ना यहाँ कंटिन्यू एक ओपन ड्रेन करो कर को हमें एक रिक्वेस्ट करे। के बाद में निर्मित केंद्र से काम हुआ, लेकिन वो काम इनकम्प्लीट हुआ। आलमगीर कोने को जाको उसे कट कर को एंड करे हुआ। अगर वो ओपन ड्रेन हमने कंटिन्यू बस स्टैंड तक करे रहते थे, नहीं आज ये हालत देखने का नहीं आता था हमना। ठीक है, फिर भी 2009 के हिसाब से आज ज़रा कमी से है, लेकिन हमारे बीजापुर में टोटली हर वार्ड में गटार देखने को कहाँ भी नहीं मिलती। कभी बॉम्बे सरकार या गोवा सरकार या कभी विश्व को भी एक बार बारिश हुआ, खाली ये 3-4 घंटे में ये हाल है। अगर 3-4 दिन रहा अगर को बोले तो क्या हाल होता होगा। तो हमारी एक रिक्वेस्ट क्या है, जो हमारे कॉरपोरेशन के इंजीनियर्स हैं, कमिश्नर साहब हैं, डीसी साहब हैं, ये वक्त आने से पहले हमें सुधार कर को बोले तो हमारी सिटी अच्छा रहता है। आज वो बोलते नहीं आग लगे बाद कुआं खोदने का हिसाब वैसा हमारा हुआ। अब भी है सो एक तो जेसीबी मिल रही ने, हमारे कॉरपोरेशन में 2 जेसीबी आई, एक टिप्पर है। अब 35 वार्डा में उन्होंने कहाँ अटेंड करना, और प्राइवेट का जेसीबी वाले जो 500-800 में मांगते थे, आज 2000 रुपये मांग रहे हैं उन्होंने। तो मेरा एक रिक्वेस्ट बोलना क्या है, वक्त आने से पहले हमें पूरा क्लीन और सिस्टमेटिक वर्क करे अगर बोले तो एक दिन देखना नहीं पड़ता था। कितने घरों में पानी खड़ा है आपके पास? एक कम से कम एक 400 से 500 घरों में पानी पूरा 2 से 2.5 फुट रुके सो है। अब उनका खाने पीने का जो भी सामान है वो पूरा नुकसान हुए है। अब इसका कौन भरपाई करने वाला है? ये हमारा वक्त आने से पहले हमें कंप्लीट काम नहीं करे कर को, ये आज वक्त हमारा नुकसान हो रहा हमारा पब्लिक का। मेरा ये बोलना है, ये आइंदा जो भी है सिस्टमेटिक पहले कर लेना हमें। महानगर पालिका तरफ से विजिट करेंगे? नहीं, महानगर पालिका से विजिट करे, लेकिन ये विजिट कुछ फायदे का नहीं। आग लगे के बाद में पानी डालने का कुछ मतलब नहीं है। आग लगने से पहले करेगा तो बहुत अच्छा रहता था। आए पूरे कमिश्नर साहब आए, मेयर आए, डीसी आए, हर एक ले आ रहे हैं। अभी देखो मैं भी सुबह 6 बजे से अभी तक नाश्ता पानी नहीं, लेकिन एक जेसीबी का स्तर अब भी है, जेसीबी अब भी काम चले। ये सीसी रोड का नया काम है बोल को इन्होंने पूरा एक मेंढ दाल को रुकाए थे, उसके वजह से भी पानी ज़्यादा रुका। अब वो क्लियर कर रहे हैं, ये हिसाब से पानी भाग रहा है। कल जो बीजापुर में भारी बारिश हुई है, ये बारिश के कारण जो है तमाम हमारे जो बागवान कॉलोनी, मुजावर मोहल्ला, ये अतराफ के जितने भी यहाँ पर मोहल्ले हैं, यहाँ पर पानी जमा होकर सबके घरों में पानी चला गया है। सब लोग बड़े परेशान हैं। प्रशासन से सुबह 5 बजे से प्रशासन को हम ये इत्तला दे चुके हैं। डीसी साहब भी यहाँ आ को गए, लेकिन अभी तक कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा। ज़रा कॉरपोरेशन के कमिश्नर और हमारे जो भी कॉरपोरेशन के जो भी ऑफिसर्स हैं, उन्होंने आग को ठहर को इसका एक परमानेंट सोल्यूशन कैसा निकलता ये देखना। और हाउर आते हैं, 1-2 इंजन लगाते हैं, लगा के सामने के यहाँ गटर के अंदर फेंकते हैं, वो काम नहीं होना। परमानेंट सोल्यूशन होना, उसके अंदर जमा हुए सब भी यहाँ। अब सीधा एमबी पाटिल पास जा रहे हैं, एमबी पाटिल उनको लगा को ठहरा कर को हमारा ये काम परमानेंट सोल्यूशन कर को देना, तब तक नहीं छोड़ने वाले हमें। ये ओराट अभी क्या है, ये एक बागवान कॉलोनी का ओराट नहीं है। बार बार बागवान कॉलोनी का नाम आ रहा, बागवान कॉलोनी का ओराट नहीं है ये पूरे अतराफ पीछे कितने मोहल्ले हैं, सो पूरे मोहल्लों के अंदर पानी ठहरे। सामने फ्रंट को बागवान कॉलोनी है ये अतर। एमएलए के पास हमें मरे तो भी नहीं जाते। हमारे असर एमपी पाटिल हैं, एमपी पाटिल के पास ही जाते हैं। एमपी पाटिल रहते हैं कि एमएलए के पास जाने क्या जरूरत है? उन्हें कौन जी, उन्हें उधर बाजू का एमएलए है, उन्हें सिद्धेश्वर गुड़ी से उधर बाजू का एमएलए है। इधर बाजू हमारा क्या है मालूम है कि मुसलमाना का एमएलए नहीं है। उन्हें बीजापुर सिटी आधा एमएलए है, आधा एमएलए नहीं है उन्हें। हमें तो सीधा सीधा बोल रहे हैं,
उन्हें आधे बीजापुर का एमएलए है और वो भी सिर्फ पंचम साले का एमएलए है और दूसरी जात का भी एमएलए नहीं है उन्हें क्या है मालूम है क्या, बीजापुर में सिर्फ पंचम साली समाज का एमएलए है, उसके अलावा उन्हें दूसरा कौन सी भी समाज को देखने वाला नहीं। उन्हें किसी कहते गालियाँ दे रहा है, क्या दे रहा, अपने आप को अपेक्ष कुत्ता बोल ले रहा, अपने आप को कुत्ता कितना भी करे तो कुत्ता चो वो मोदी का कुत्ता कर बोलेगा तो उसे कौन सा भी बहुत बड़ा हार नहीं पिलाते। मोदी के कुत्ते को भी कुत्ताज बोलते हैं और ये गली में फिरने वाले कुत्ते को भी कुत्ताज बोलते हैं। अपने आप को कुत्ता बोल लिया वतज बस है। ये जो है एमबी पाटिल पास के जाते हैं, एमबी पाटिल साहब हमारा असर हैं पूरे बीजापुर के असर, एमबी पाटिल ने कौन से समाज के असर नहीं है, पूरे समाज के लोगों के असर हैं। उसके असर क्या है मालूम है क्या, मैं पूरे जने मिला के एमबी पाटिल पास जा रहे हैं, जा को इसका सोल्यूशन क्या है वो पूछते हैं। पूरे बीजापुर में हमारा कौन तो होना नहीं देखने वाला है, एक एमबी पाटिल है उनके पास जाते हैं, दूसरे कौन भी नहीं है। उन्होंने अपने समाज के असर हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के असर। गाली देने से तू बड़ा नहीं होता। अल्लाह उनको ये कयामत तक उनका नाम जिंदा रखे। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह कर को जिंदा रखे उनका नाम। तेरे सर के फालतू लोग कहाँ भी क्यों से गणपति के अंदर जाको गणपति के फंक्शन में टीपू सुल्तान को गाली देता, तुझे अक्ल तो है क्या नहीं है, तुझे बेशरम है तू समझ रहा अपने आप को बहुत इज्जत मिल रही, कर तुझे इज्जत नहीं मिल रही, अल्लाह तुझे जलील कर रहा, तुझे तू जिल्लत है, तू जिल्लत सी है, तेरी जो चली देखिए तेरी जिल्लत ही सही है। तू अपने आप को कुत्ता बोल रहा था, अब दूसरे कौन क्या बोलना पा। ये है इंसान को अल्लाह ताला भड़का दे रहे, ऐसा होता है उन्हें दूसरों को आप अल्लाह के वलियों को गाली देने गया, अपने आप को कुत्ता बोल लिया। आज बीजापुर के बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे वाटर लॉजिंग का पानी जमा होने का बहुत सारे वीडियोस फोटोज़ वगैरह आ रहे हैं और मैं सुबह से देख रहा हूँ 8-7 बजे के करीब से जो है कॉरपोरेशन कमिश्नर बोलो या फिर काउंसिल के मेंबर्स वगैरह बोलो, मेयर बोलो, एडमिनिस्ट्रेशन घूम रहा है। घूम के सबसे पहला काम यही होगा उनका कि फ़ोटोज़ निकालें। अभी गवर्नमेंट को भी बताना है, गवर्नमेंट से फ़ंड लेना है, तो ये सबसे पहला काम है। दूसरा काम, अभी बहुत सारे घर होंगे, उन घरों की लिस्ट की जाएगी जहाँ पे भी पानी की वजह से जो है नी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तकलीफ़ हुई है, वो एक रिलीफ फंड की एक लिस्ट बनाई जाएगी। उसमें से एक 50 नाम जो है नी बोगस डालने की सबसे पहली मुहिम यही होगी काउंसिल के लोगों की। उसके बाद में आएंगे दिलासे के लिए जो है नी कुछ अल्फाज कहेंगे, उनके चेहरे पे जो है नी आंसू पोंछने का काम करेंगे। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरत जो है जिस काम की ज़रूरत थी 2009 के बाद में भी अगर आप इतने काबिल नहीं बन गए कि आप जिन मोहल्लों में पानी आता है, जहाँ पे भी पानी रुकता है, जहाँ पे भी लोगों की ज़िंदगियाँ बदहाल हैं, उनको अगर सुधार नहीं सकते तो आपकी काउंसिल का, आपकी कॉरपोरेशन का हमें क्या फ़ायदा। आप जो है बस झूठे दिलासे देने का काम कर रहे हैं और सिटी एमएलए का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। वो अपने कठपुतलियों को जो है नहीं बीजापुर के एडमिनिस्ट्रेशन में लाया है या कॉरपोरेशन में लाया है। जो मुसलमानों के मोहल्लों में तकलीफ़ है उसे नज़रअंदाज करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। और मुझे बहुत अच्छे से याद है एमएलए इलेक्शन से पहले जो है नहीं इसी मोहल्ले में यहाँ पे घूम के जो है नहीं बहुत सारा अश्योर किया था, बहुत सारी डेवलपमेंट की बातें कही थी। उन वादों को अभी याद करना होगा, उन वादों को जो है नहीं उसे देखना होगा कि मैं ये बातें किया था, मैं इनको डेवलपमेंट करके देने की मैं बात किया था। और इन मोहल्लों से जो है ने उसने आवाज़ भी लगाई थी कि मैं मुसलमानों का भी एमएलए हूँ, मुसलमान भी मेरे साथ में हैं। शायद आपके पास वीडियो एविडेंस भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुसलमानों की बदनसीबी है कि हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं और ऐसा एक एमएलए हमारे बीजापुर में है जो सिर्फ कास्ट पे जो है नहीं डेवलपमेंट कर रहा है। उसके वजह से ये लोगों की ज़िंदगियां बदहाल हैं। अब मैं कॉरपोरेशन से या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये पानी तो निकालने का आप बहुत आसानी से कर लेते हैं। क्यों बोले तो आपके पास पंप सेट्स वगैरह रहते हैं, आपके जेटिंग मशीन्स हैं, सकिंग मशीन्स हैं, वो लाएंगे, लाकर क्लीन कर देंगे। लेकिन उसके बाद की जो परेशानियाँ हैं उसके ऊपर भी आपको सोचना होगा। आप कॉरपोरेशन में एक प्रोविज़न है, आप यहाँ पर क्लिनिक जो है नी टेम्परेरी बेस पे करते करो या फिर एक परमानेंट बेस में यहाँ पे इमीडिएट आप क्लिनिक बनाना। क्योंकि उसके बाद में जो परेशानियाँ होने वाली हैं, इसके बाद में डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ये बीमारियाँ जो है ना आम होने वाली है। ये सारे लोग जो यहाँ पे पीछे रहने वाले हैं, ये रोज़मर्रा के रोज़ कमा कर खाने वाले हैं, रोज़मर्रा की इनकी कमाई से इनकी ज़िंदगियाँ चलती हैं। इसके साथ में उन्होंने हॉस्पिटल्स के ये पूरे जो है ना अखराजात नहीं उठा सकते। कॉरपोरेशन में ये भी प्रोविज़न है कि आप एड के नाम पे जो है ना एक फ़ंड रिजर्व कर दीजिए और इनके लिए एक रास्ता बना दीजिए।
और साथ ही साथ इमीडिएट आप बोर्ड जो है नहीं 2009 के बाद में बीजापुर वाले नहीं देखे थे, आप लाओ बीजापुर के इस मोहल्ले में जो है नहीं आपको इमीडिएट यहाँ पे बोर्ड लाना होगा। क्योंकि अभी हम देखें कि बच्चों की स्कूल को जाने के लिए उनके वालिदैन जो है नहीं अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए जो है नहीं इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों को कांधे पे उठाकर जो है नहीं अपने घर तक ला रहे, लेकर जाकर छोड़ रहे। तो कॉरपोरेशन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे पहली जिम्मेदारी यही बनती है कि बच्चों का और बूढ़ों का जो है नहीं ख्याल करने के लिए बोर्ड का इंतज़ाम करना। और साथ ही साथ ये जो पानी जहाँ पे रुक रहा, इसका टेक्निकली आपको इलाज ढूंढना होगा। ये सिद्दीकी साहब जैसा बताया कि पानी आ रहा कैसा और जाना कैसा, ये टेक्निकली काम है। ये जो है नहीं हमारे पढ़े लिखे इंजीनियर जो हैं कॉरपोरेशन के, उनको लेवल नहीं समझ में आता। अब हमें उनसे उम्मीद क्या करना, लेकिन कमिश्नर हैं, अब अपने इख्तियार में जो है वो करना, करके जो भी जहाँ पे भी पानी जम रहा, एक अनपढ़ भी जो है, एक काम करने वाला गौंडी भी जो है नहीं उसे मालूम होता, फर्शी बिछाने के टेम्पो नहीं लेवल चेकर को जहाँ पे पानी जाना है वहाँ पानी निकालने का रास्ता बनाता। लेकिन हमारे बीजापुर के एक ऐसे अनपढ़ इंजीनियर्स हैं जिनको ये नहीं मालूम है पानी जिस तरीके से आता उसी तरीके वो रास्ते पे जो है नहीं हमें ड्रेन बनाते, जिसकी वजह से लेवल नहीं होने की वजह से पानी नहीं जाता। अगर आप सच में बीजापुर के मोहल्ले के सुधारना चाहते हैं, बीजापुर के जो शाही मोहल्ले हैं हमारे, इब्राहिम रोज़ा जो है नहीं बीजापुर की आदिल शाही की एक शान है, जहाँ पे विजिटर्स दुनिया भर के लोग आते हैं, आकर देखते हैं। उसके साथ में ये भी देखते हैं हमारी बीजापुर की जो है नहीं जितनी इज्जत हमें हमारी पुरानी इमारतों से कमाते हैं, उससे ज़्यादा जो है नहीं हम इन मोहल्लों के ना डेवलप होने की वजह से हम नहीं कमा रहे हैं। तो यही एक मेरा एक मैसेज है कि कॉरपोरेशन हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनको सिर्फ और सिर्फ यही काम करना है कि जहाँ जहाँ ओपन ट्रेन्स हैं उनसे। आप जब से बात कर रहे हैं कि कुछ मेंबर का जिक्र नहीं आ रहा। मैं काउंसिल, मैं एक मेंबर की बात नहीं कर रहा, मैं काउंसिल की बात कर रहा हूँ। हाँ, कॉर्पोरेटर मैं 2008-2009 में जब फ्लड आया था उसके बाद में अगर डेवलप नहीं हुआ तो जिम्मेदारी किसकी है? आपने देखा आपके वार्ड के लिए आपने जो भी इंजीनियर से मिलकर काम किया है, क्योंकि यहाँ के भी मेंबर्स कर सकते हैं। ऑब्वियसली करना है, जिम्मेदारी है। ये मोहल्ले के लोगों की अभी जिस तरीके की सवाल जवाब की अभी ये होगा, दौर शुरू होगा, उसमें बहुत सारे लोगों पे इल्ज़ाम लगेंगे, बहुत सारे लोगों की नाकामयाबियों के पर्दे उठेंगे। उसके बाद में जो है नहीं लोगों को समझ में आएगा कि 15 साल 16 साल के बाद में अगर हमारे मोहल्लों में पानी जमने का ख़त्म नहीं हो रहा, हम लोगों के मोहल्लों से पानी बाहर नहीं जा रहा, तो ये लोग सोचेंगे। ये सोच के जो है नहीं जिन लोगों से पूछना है उनसे पूछेंगे, आने वाले दिनों में जिस तरीके का भी एक्शन लेना है लेंगे। तो ये मैं एक शख्स को जो है नहीं ब्लेम करने के मूड में नहीं हूँ। ये पूरी काउंसिल जो है, जिन जिन की भी जिम्मेदारी है, कॉरपोरेशन की बोलो या एडमिनिस्ट्रेशन की बोलो, ये सारे लोगों की जिम्मेदारी है। आप एक ओहदे पे आते हैं तो आपके लिए जो है नहीं सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया गया रहता है, गवर्नमेंट की गाड़ी रहती है, आपको घर रहते हैं, आपको जो है नहीं हर चीज़ के लिए जो है नहीं बैकअप फंड वगैरह रहता है। लेकिन इन गरीबों का भी आप सोचिए, इन गरीबों की ज़िंदगियों में एक दिन आप जितने भी काउंसिल के लोग हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, जितने भी कॉरपोरेशन के लोग हैं, इन घरों में जाकर बस एक आधे घंटे के लिए ज़िंदगी गुजार के देखिए, तब आपको इनका दर्द का एहसास होगा। 12 घंटे से ज़्यादा का टाइम होगा बारिश रुकते, अभी तक बहुत से एरिया में पानी रुका। इसका मतलब इसका ये क्या हो सकता है, कौन फेलर है इसमें? देखो, सुबह 8 बजे अगर कॉरपोरेशन कमिश्नर, कॉरपोरेटर सारे लोग आँख को देख को विजिट कर को अभी तक पानी ड्रेन आउट कर नहीं कर पा रहे अगर बोलेगा तो इनकी सबसे बड़ी कामयाबी का ये जो है ना नज़ारा ये है। मैं बोल रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पानी रुका है। मोटा काम, सबसे मोटा काम जेसीबी लाना है, वहाँ पे खड्डा करना है, पानी को बाहर निकालना है, ये सबसे मोटा काम है। नहीं साहब, उससे भी ज़्यादा आसान काम है पंप्स, जितने भी पंप्स हैं एक्वाडक्ट को जो हमें पानी के वास्ते जो है तालाब भरने के वास्ते, मुझे मालूम है 50 पंप सेट जो है नहीं हमें वहाँ पे इंतज़ाम करे थे। ये इतनी बदनसीबी हमारी कि यहाँ पे एक भी जो है नहीं हमारे लिए पंप नहीं आ रहा। क्या हमारी अचीवमेंट्स है? हमारे नाम पर जो है नहीं, बीजापुर के नाम पर जो है नहीं पानी नहीं है अगर बोल को एक 6-7 करोड़ रुपए का अलग से जो है नहीं फंड वहाँ पे दे को एक्वाडक्ट से हमें जो है नहीं पानी ले को तालाब भरने का काम करे। वो पंप सेट लेकर को ये पूरा पानी बाहर करने का भी अगर काम करेंगे तो मुझे खुशी होती। लेकिन यहाँ पे जो है नहीं एक पंप सेट भी नहीं नज़र आ रहा, एक कॉर्पोरेशन के जिम्मेदार नहीं नज़र आ रहे, एक व्हीकल नज़र नहीं आ रही। तो बारिश होने के बाद में काम चलेगा, कब चलेगा? नहीं, बारिश देखो, अगर अभी का जो क्लाइमेट है इससे फिर बारिश होगी तब हाल क्या होता। तो इसके लिए जो है नहीं बारिश होंदे नहीं होंदे। अब इससे पहले भी बहुत सारे काउंसिल के लोगों को तुम्हें देखें बारिश में जो है नहीं जेसीबी लगाते थे, जहाँ पे भी पानी रुका है उसे रास्ता बनाते थे। पानी चला जाएगा तो इसकी प्रॉब्लम का 50% सोल्यूशन मिलता। लेकिन तुम्हें कहाँ पे भी जो है नहीं इसके अंदर मेहनत ही नहीं कर रहे तो तुम्हें क्या सोल्यूशन की एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं? में काम चल रहा है पर यहाँ पर अभी काम यहाँ पे मुसलमानों की बस्ती ज़्यादा है, यहाँ मुसलमानों के घर ज़्यादा हैं।
विजिट किया अभी, तो वहाँ पर काम चल रहा है, पर यहाँ पर काम क्यों नहीं चल रहा है? अब यहाँ के कॉर्पोरेटर इसका जवाब दें। इसके मेयर जो है ना, इस मोहल्ले के मेयर हैं, उन्होंने को जो भी अभी आए थे आकर फ़ोन पे बात कर रहे थे, शायद गाड़ी लाने गए हैं। देखना अभी यहाँ के मोहल्ले के लोग कितना इंतज़ार कर सकते हैं। हमें भी इनके साथ में देखते हैं, नहीं आकर बोलेगा तो हमारे खुद के जो है नहीं JCBs वगैरह लाते हैं। लाखों किसके भी घर जो है नहीं इलीगली कंस्ट्रक्ट हैं या किसी के कंपाउंड इलीगली कंस्ट्रक्टेड हैं, उसे डेमोलिश करके यहाँ से पानी जाने का रास्ता बनाते हैं। बल्कि जो है रात में ठीक 8:08 से जो बारिश जो शुरू हुई है, लगभग रात में जो है यूँ तो 5 से 6 घंटे तक बारिश चली है। बारिश चलने के बाद आप जो है हमारे जितने भी जो है चैनल्स हैं या फिर बाद में FM न्यूज़ के चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि अंदर जो है हमारी माँ बहनें, हमारी औरतें, बच्चे जितने भी जो भी हैं, कल रात से जो है बाहर हैं, अपने अपने घरों की छतों पर हैं। सुबह से उनको नाश्ता नहीं है, पानी नहीं है। आज 2008 के जो है यहाँ पर जब पानी आया था, उसके बाद प्रशासन ने आज तक इसकी जो है इसकी एक भी मर्तबा जो है आके इसको विज़िट नहीं किए। फिर बाद में जो है मुझे ऐसा लगता है कि बीजापुर महानगर पालिका जो है इस हादसे का इंतज़ार कर रही है। एक कौन सा भी जो है एक बड़ा हादसा होने के इंतज़ार में है। जबकि जब पहली मर्तबा जब 2008 में जब यहाँ पर जो है इस तरह का जब पानी आया था, अब जब से लेकर अब तक पिछले 15-16 सालों में ये लोग पता नहीं कौन सा नशा करके बैठे हैं प्रशासन में, समझ में नहीं आता। जो प्रेजेंट हैं या फिर बाद में जितने भी जो लोग हैं, उनको चाहिए कि इसका जो है हमेशा के लिए एक मर्तबा जो है इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करे इसका, कि भाई पानी अपर साइड से जो कहाँ से आता है और इसको जो है कहाँ से इसको एग्जिट देना है। अब जितने भी जो यहाँ पे जो ओपन ड्रेन है, उन सब को जो है ये क्लोज करके हमको जो है सिर्फ बताने के लिए कि हम जो है ओपन ड्रेन जो है क्लीन कर रहे हैं बोल के लगा लगा के हमारे घरों के सामने, दुकानों के सामने जो है उस तरफ का जो है कचरा लगा के जमा करके दिखाते हैं। मेन जो ड्रेन जो पानी जिस जगह पे जो जाना है उसका कभी ट्रीटमेंट नहीं करते ये लोग। आगे फिर बाद में भी आएंगे, DC साहब आएंगे, फिर बाद में जो है कमिश्नर आएंगे, सब लोग आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, आकर देखकर जो है हमारे आंसू पोंछने का ड्रामा करके फिर बाद में जो है हमको रिलीफ फंड के नाम से जो हजारों करोड़ रुपया उठाएंगे, उठाकर जो है मनमानी करते हुए फिर बाद में जो है कहीं और लगा देंगे। सर ऊपर भी सरकार आपकी है और यहाँ पर भी मेयर भी आपका ही है, तो क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? देखो, ऊपर सरकार हमारी है, सरकार जो है अपने जगह पे है। लोकल प्रशासन को चाहिए, जैसे कि हमारे जितने भी जो है कारपोरेटर हैं, फिर बाद में जो है उसके ऊपर जो है मेयर है, फिर बाद में जो है उसके साथ साथ जो है कमिश्नर हैं और DC साहब हैं। इनका भी जो है सरकार हमारे होने से या कारपोरेटर हमारा होने से या मेयर हमारा होने से जो है इस बीमारी का इलाज नहीं होगा। इलाज होगा कि हम सब लोग जब आपस में जब एक इंसान को इंसान समझकर जब इंसान की जब खिदमत करेंगे, तब जाके ये बीमारी दूर होगी। आपको जो है इसके अंदर भी बीजापुर के अंदर 2 नमूने के बीजापुर हैं, एक हिंदुओं का बीजापुर, एक मुसलमानों का बीजापुर। क्योंकि भाई बीजापुर के सिटी MLA को तो ये मालूम ही नहीं है एरिया, क्योंकि उसको ये की मालूम है हमारा नाम लेते हैं उनकी रोटियां सेकी जाती है। क्योंकि जब तक उनका नाम, हमारा नाम, मुसलमानों का नाम नहीं लेते तब तक उनका पेट भरता नहीं। और फिर बाद में उनके जिस्म में जो है आधे ज़्यादा खून जो है मुसलमानों का है। आज भी डब्बे जो है मुसलमानों के घर से जाते हैं उनको। इतना खाने के बावजूद भी जो है हमारे खिलाफ बात करते हो। हमारे जितने भी जो है रहमतुल्लाह, जितने भी जो है टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह गए गुजरे, उनका नाम लेने का, औरंगजेब का नाम। अरे भाई, वो लोग ऐतिहासिक लोग हैं। हाँ, ये मालूम है कि अल्लाह ताला जो है हमारे नाम में इतनी बरकत रखा है, हमारा नाम लेके आपका घर चलेगा, आपकी रोटी सेकी जाएगी। आप ले सकते नाम, बिंदास लो नाम। हाँ, हम जो है सरकार के भरोसे पर नहीं, हम उस 2 जगह के मालिक के भरोसे पर हिंदुस्तान में जी रहे हैं, ना कि हम हिंदुस्तान की सरकार के नाम पे नहीं जी रहे हम लोग। हमको जो है खुद को उठना है, खुद को कमाना है, खुद को खाना है। हमको क्या है, हमारी फैसिलिटी, हमारे जितने छोटे छोटे मासूम बच्चे, हमारी माँ बहनें अंदर हैं। अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे अगर कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन इनका ये जो है इनकी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा? अरे समझने की बात है भाई, पानी कहाँ से आ रहा है, इसको पानी कहाँ आउटलेट में इसको भेजना है, इसको ना कि जमा के रखना है इसको। जब 2008 में जब आया था, 2008 से लेकर अब तक प्रशासन ने क्या किया? इतने कमीशन आके गए, हम जो है प्रशासन में 10 साल थे। हाँ, यही एरिया क्यों डूबता है पानी में? जाओ हमारे एरिया में देखो हम किस तरह से काम किए हैं। सिस्टम बढ़ता है, सिस्टम के साथ साथ काम करना चाहिए कि भाई पानी कहाँ से इंडोर आ रहा है, उसको आउटडोर कहाँ से भेजना है उसको। ये नहीं कि जो है साल में एक मरतबा जब ऐसे हालात आते हैं तो आने के बाद जो है रिफंड के नाम से जो है पैसा विड्रॉ करके आपस में बांटा बांटी करके बैठने से कुछ फायदा नहीं है। कुछ खिदमत करो, बददुआ मत दो गौर गरीबों, यतीमों, मिस्किनों की।
ये जितने भी जो अंदर लोग बैठे हुए हैं बेचारे कल रात से भूखे बैठे हुए हैं, भूखे पास सुबह तो चाय तक नहीं पिए लोग। हम लोग जाकर अंदर से पूछ के आए, बगैर चाय के बगैर इसके बैठे हुए। और नए न्यूज़ों के लिए देखते रहिए अपना चैनल TV22 न्यूज़। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।